ओम सभी को नमस्ते जी। क्या होता है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए उन्हें तरह तरह की गलत बातें सिखाते हैं और छोटे बच्चे ना समझ होने के कारण उनकी गलत बातों में फंस जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जब छोटे बच्चे बड़े बच्चों की गलत बातों में फंसते हैं तो उसके फंसने के बाद वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उनके शरीर को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लोगों के सामने जाते उन्हें डर लगने लगता है। उनके अंदर उम्मीदें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं और वो बिल्कुल अपने जीवन का पतन कर लेते हैं। तो आज मैं वो बातें सिखाऊंगा कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए क्या क्या चालें चलते हैं, क्या क्या चीजें उन्हें सिखाते हैं। वो छोटे बच्चे आज ध्यान से सुनेंगे और उन बड़े बच्चों की गलत चीजों में नहीं फंसेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। इतना श्रेष्ठ बनाएंगे कि लोग एक दिन आप लोगों के सामने उदाहरण बनकर आओगे कि ऐसा जीवन है मेरा। आश्चर्य हो जाओगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात, पहले नंबर पर आपको सिखाएंगे कि आप अपनी जो मूत्रेंद्री है, पेशाब करने का जो स्थान है, आपका जो लिंग है, उसके साथ छेड़छाड़ करो, रगड़ करो। उससे आपको बहुत मजा आएगा। आप यदि कोई आपको ऐसा कहे तो सोचो आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। शुरुआत में प्रिय बच्चों मजा आएगा, लेकिन उसके पीछे जो बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि जो बुरी चीजें होती है शुरू में अच्छी लगती हैं, बाद में बहुत भयंकर पतन होता है। तो जो उसके पीछे तो बहुत बड़ी सजा वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। उसे कह देना कि ब्रह्मचर्य में जो मजा है ना, वो मजा तो है कि ये गलत काम करने वाला सपने में भी नहीं ले सकता, इसलिए मुझे ब्रह्मचारी रहना है। मैं जब 25 वर्ष कम से कम आयु हो जाएगी फिर मैं विवाह करवा लूंगा, मुझे फालतू की गलत बातें मत सिखा। तो यदि कोई आपको इस तरह की बात सिखाए तो आपको उसकी बात नहीं सीखनी है। दूसरे नंबर पर वो क्या कहेगा, यहां उसकी चाल नहीं चली तो वो कहेगा आप अपनी मूत्रेंद्र के साथ छेड़छाड़ कर लो, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, हाइट लंबी हो जाएगी आपकी। तो बच्चे इस बहकावे में आकर के कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हाइट तो आपके माता पिता के अनुकूल आपकी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। और यदि समय से पहले आप ये गलत काम करने लग जाते हो तो आपके शरीर में एक बार तो आ जाता है उभार सा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी सजा है। जैसे पाल में लगाने पर मसालों से फल जल्दी पक जाते हैं ना, तो ये गलत काम आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो उनकी बातों में मत आना और कह देना भाई जितनी हाइट मेरे माता पिता की होगी मेरी हो जाएगी। देखो मैं अग्निदेव, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं किया, मेरी तो हाइट कम नहीं है। तो इसलिए दूसरी बात, आपको हाइट बढ़ाने की बात कहे तो उससे धमका देना कि ये गलत बात मत सिखा मुझे, मेरी हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर वो कहेंगे कि क्या कहेंगे कि यदि आपने गलत काम नहीं किया, आपने अपने हाथ से या ऐसे कोई गलत काम नहीं किया, तो आपकी जो मूत्रेंद्री है, आपका जो लिंग है, वो छोटा रह जाएगा। ये बात आपको कहेंगे कि आपका छोटा रह जाएगा। तो उसे पूछना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास 2 स्प्रिंग है, एक तो ये नया है और एक ये देखो पुराना, कितना हिल रहा है, हड्डी लाव रहा है, ये एक ये पुराना है। अब ये बताओ दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे तुम, ये लंबे वाला जो इतना कमजोर हो रहा है या नया वाला। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, ये जो गलत काम करके लंबा कर लेते हैं ना, ढीला कर लेते हैं अपने अंगों को, ये कुछ नहीं खत्म हो जाते हैं जमा। अपने मूत्रेंद्र के साथ छेड़छाड़ मत करना। और ये जो लंबे और ये इतना बना रहे हैं, कुछ नहीं खत्म है। तो कह देना भाई मेरे हाथ का विकास अपने आप हो रहा है, मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूं, मेरी टांगे लंबी होगी, मेरा हाथ लंबा होगा, तो मेरे अंग है जो मूत्रेंद्र वो भी अपने आप बड़ी हो जाएगी, मुझे कोई जरूरत नहीं इसके साथ ये करने की। तो ये बच्चे इस तरह की गलत बात में सिखाते हैं, कभी भी मत करना। चौथे नंबर पर क्या सिखाएंगे, चौथे नंबर पर वो सिखाएंगे कि आपके चेहरे पर जो फुंसियां ना वो ठीक हो जाएंगी। ये बहुत गलत बात है। अरे एक युवावस्था में चेहरे पर फुंसियां हो जाती हैं, हमारे शरीर से कुछ हार्मोन ऐसे छूटते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं चेहरे की फुंसियां गलत काम करने से ठीक नहीं होंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। गलत काम करने से और भारी नुकसान हो जाते हैं। मेरे भी चेहरे पर फुंसियां हो गई थी, मैंने तो नहीं किया अपनी मूत्रेंद्र के साथ छेड़छाड़, मेरी तो हो गई अपने आप ठीक। तो ऐसे बच्चों की बातों में नहीं आना कि चेहरे की फुंसियां ठीक हो जाएंगी, ऐसी कुछ नहीं, इनको अपने आप ठीक हो जाएंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे उपदेशों की। 5वें नंबर पर क्या कहेंगे, यदि आपने अपनी मूत्रेंद्र के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वीर्य है भी नहीं है। नुको भाई मुझे प्राप्त पता करने की जरूरत है नहीं है। नुको तुमने आज तक अपना खून निकाला कभी, अब खून ना निकाला तो तुम निकाल के देखते हो कि ब्लेड मार के देख लो मेरे शरीर में खून है कि नहीं है। तो मुझे जरूरत नहीं है, मेरा सारा शरीर स्वस्थ है, सारी चीजें ठीक है, तो मुझे निकाल के देखने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसी गलत बातें मत सिखा। तो उसे ऐसे आपने लताड़ देना है। फिर आगे क्या कहेगा, कहेगा कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। ऐसे दुष्टों ने ऐसी ऐसी बातें चला रखी हैं। अरे प्रोस्टेट कैंसर उनको होता है जो इन बुरियादों में फंसे रहते हैं, ब्रह्मचारियों को प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता। अब मेरी संपर्क में पता नहीं कितने रे मेरा, हमें क्या प्रोस्टेट कैंसर होना है।
तो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए ये चाल भी लोग चलते हैं। और जो 7वें नंबर की बात आई, कहते यदि आपने अभी से गलत काम नहीं किया तो शादी के बाद नहीं कर पाओगे और तुम नपुंसक हो जाओगे। अच्छा ये बताओ, जो हमारी चीज है, जो हमारा चीज सुरक्षित रखी है, जो हमने प्रयोग ही नहीं की, तो क्या बाद में प्रयोग करेंगे तो खत्म हुई मिलेगी हमें? अरे परमात्मा की बनाई हुई प्रक्रिया है, ये ऐसे नष्ट नहीं हो जाती। तो ये जो इस तरह की बात करें और ये जो गलत काम करते हैं ये लोग खत्म हो जाते हैं, फिर ये घूमते हैं, गुप्त रोगों की दवाई लेते फिरते हैं, मर्दाना ताकत के कोर्स। जो ब्रह्मचारी होता है उसके तो वैसे इंद्रियों में बहुत सामर्थ्य रहता है, उसको कभी नपुंसकता नहीं आती। ये लोग नपुंसक हुए हमने देखे हैं कि जी कुछ नहीं बनता। अरे बनेगा क्या, तूने समय से पहले सारा बर्बाद कर लिया। तो इसलिए इन बातों में मत आना कि आपको नपुंसक हो जाओगे, शादी के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो लोग गलत काम करते हैं ये कुछ नहीं कर पाते। फिर 8वें नंबर की बात आई, कहते जी अपनी बंदूक को चेक करते रहना चाहिए कि फायर होते हैं भी नहीं होते हैं। अरे हमने अपनी बंदूक चेक करने की क्या जरूरत है, ये कंपनी की बंदूक है, कोई नकली सौदा नहीं है। अब मैं आहूजा का साउंड सिस्टम लेके आया तो उन्होंने मुझे चेक नहीं करने दिया, उन्होंने बोला जी पहले खरीदो फिर अपने आप चेक कर लेना, हम खोल के नहीं चेक करवाएंगे। तो भाई जो कंपनी बढ़िया होती है उसे अपने प्रोडक्ट की पूरी गारंटी होती है। तो ये शरीर है परमात्मा ने बनाया है, इसको हमने चेक करने की जरूरत नहीं है फायर करता है कि नहीं करता है। समय आने पर हम अपने आप हो जाएगा सारा काम। जब हमारा विवाह होगा तो कोई आपको इस तरह की बात करे कि बंदूक को चेक करते रहना चाहिए तो उसको धमका देना है, तो कोई गलत बात मत सिखा मुझे। 9वें नंबर पर क्या कहेंगे इसको निकालते रहना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये विचार अग्नि का ईंधन के रूप में कार्य करता है, अंदर अंदर नहीं सड़ता है। अब मैंने आज तक रक्तदान नहीं हुआ मेरे से, तो क्या मेरा खून सड़ गया मेरे अंदर? तो ये तो शरीर की धातुएं हैं, कर्म से चलती रहती हैं, तो ये अंदर के अंदर नहीं सड़ता है। तो ध्यान रखना इस बात को। ये तो ओस स्टेज का रूप ले लेता है, विचार अग्नि का ईंधन बन जाता है। तो जो सड़ने की बात कहे उन्हें धमका देना है। फिर 10वें नंबर पर क्या कहेंगे यदि आपके अंडकोश पर कोई चोट लग जाए, हमारे जो अंडकोश होते हैं, कहते हैं यदि आप अपनी मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करोगे, हस्तमैथुन कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। अरे भाई उसका अंडकोश से उसका क्या मतलब है? तो इस तरह की बात में नहीं आना, बल्कि लंगोटी बांध के रखो तो उससे ठीक हो जाएगा, और उसके करने से तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात कहे तो उसकी बातों में भूल के भी नहीं आना है। और फिर 11वें नंबर पर क्या कहेंगे जी टेंशन दूर हो जाएगी और नींद अच्छी आएगी। यदि टेंशन हो रही हो ना तो ये गलत काम कर लो, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ कर लो, टेंशन भी दूर और नींद भी अच्छी। अरे भाई जिसके शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो वैसे ही खत्म होकर पड़ जाता है। जिसके शरीर में कुछ ऊर्जा रहती तो वही तो टेंशन दूर करेगा, अपनी मेहनत करेगा, काम करेगा। अरे जिसकी पहले टेंशन हो रही थी फिर अपनी ऊर्जा खत्म कर ली, वो तो वैसे ही पड़ गया। तो इसलिए शरीर में ऊर्जा रखो, और ये हमारे शरीर की ऊर्जा है, तो हम कुछ और टेंशन को दूर कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा होगी तो, शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो क्या टेंशन दूर करेंगे हम? और नींद, अरे हमें इतनी बढ़िया नींद आती है भाई, इतनी बढ़िया नींद आती है, मेरा अलार्म बजता रहता कई बार तो ब्रह्मचारी आएगा कि आचार्य जी घंटी लगी है, तो इतना होता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये नींद ब्रह्मचारियों को अच्छी आती है, ब्रह्मचारियों को टेंशन नहीं होती। क्या टेंशन? अरे मृत्यु तक भयभीत हो जाती है, टेंशन का तो सौदा ही है, तो इसलिए ब्रह्मचारी रहो। फिर आपको क्या कहेंगे यदि आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा करने से ज्यादा बढ़ेगा। अरे क्या बात कर रखी है, किसी चीज को हम ज्यादा खत्म करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगी क्या वो? अरे एक सामर्थ्य है शरीर का, तो इसलिए इस तरह की बातों में भी मत आना। कोई कहे ज्यादा करने से ज्यादा बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता। लोगों की शक्ति खत्म हो जाती है, मर्दाना कमजोरी आ जाती है, नपुंसक हो जाते हैं। फिर 13वें नंबर पर क्या कहते हैं आपको रात्रि दोष नहीं होगा। और यदि आप ये मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, हस्तमैथुन नहीं करोगे, तो आपको रात्रि दोष हो जाएगा। उसे कहना भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये सबसे खतरनाक है, मैंने इस पर डाल रखी वीडियो। आपको मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करके जो धातु निकालोगे वो तो ऐसा रई लगा करके मक्खन निकाल लेना, तो आपके शरीर की बहुत जो विशेष मूल भाग है ना वो निकल जाता है। तो इसलिए ये कहना भाई मुझे तेरे उपदेशों की जरूरत नहीं है, मेरा रात्रि दोष होता तो होने दे, लेकिन मैं ये गलत काम कभी भी नहीं करूंगा, ये नहीं करना बस, ये बहुत खतरनाक है। रात्रि दोष से कोई बड़ी हानि नहीं होती है, लेकिन यदि आपने मूत्रेंद्रिय के साथ अपने हाथ के साथ या कोई संबंध बना के नुकसान किया तो बहुत भारी नुकसानदायक है। 14वें नंबर पर क्या कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि एक और उदाहरण देते हैं कि विवेकानंद जी के अंडकोश गल गए थे, पता नहीं कहां से लेके आते हैं ऐसे उदाहरण, ये खामखा की बकवास करते हैं। और इसमें एक बात और कहते हैं यदि आप अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ कर लेते हो तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है।
अब ये देखो मूड फ्रेश ब्रह्मचारियों का रहता है, और इनसे पूछो ये गलत काम करने के बाद कितनी देर मूड फ्रेश रहता है इनका। टेंशन हो जाती है कि अरे तो गलत काम किया, तो इससे कभी मूड फ्रेश नहीं होता, ये भी गलत बात है। फिर कहते हैं लोग कहेंगे अरे दूसरे कहेंगे अरे तेरे बस की तो बात है ही नहीं, तू कुछ कर ही नहीं सकता इसलिए तू नहीं करता। उसे कह देना भाई मेरे बस की ब्रह्मचर्य पालन है, तेरे बस की बात नहीं है ब्रह्मचर्य पालन करना, तू खत्म आदमी है, कमजोर है तू, अपनी तेरी मानसिक स्थिति खत्म हो रही है, तेरे अंदर कोई आत्मिक बल नहीं है, इसलिए तू गलत काम करता है। यदि तेरे अंदर दम है तो तू ब्रह्मचर्य पालन करके दिखाना है। तो इसलिए उनको मेरे दम की बात मत कर, तू अपना दम देख तेरे अंदर कितना दम है। तो उसकी बातों में नहीं फंसना है, गलत फिल्में नहीं देखना, गलत फिल्में देखकर बच्चे गलत बात सीख जाते हैं। और कुछ कहते हैं जी आपका मोटापा है ना, मोटापा कम हो जाएगा यदि आप ये काम कर लोगे। बिल्कुल मोटापा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको इन बातों में नहीं आना है, बढ़िया ब्रह्मचारी रहना है। मैंने मोटे रूप में मोटी मोटी बातें सिखाई हैं। और अरे छोटे बच्चों, यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, इन बातों में नहीं फंसे, अच्छी बातें जीवन में ग्रहण कर ली, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम कहोगे मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने जीवन में कभी नहीं किया, तो सामने वाला पूछेगा अरे क्या कभी भी नहीं किया? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं किया। फिर वो पूछा क्या एक बार भी नहीं किया? और तुम कहोगे अरे मैंने एक बार भी नहीं किया। फिर वो पूछा क्या ऐसा संभव है? फिर तुम कहोगे हाँ मेरा है ऐसा संभव, मैंने ऐसा किया है। आपको अपने पर क्या गर्व होगा, अरे क्या जीवन होगा। तो इसलिए संकल्प लो। और मैं कहता हूं जिनके पास जो ये वीडियो देख रहे हैं बड़े हैं, कम से कम 10 बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाओ। यदि तुम वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो उसे बैठा करके दिखाओ कि एक एक बात को समझाओ। क्योंकि मैंने सारी बात बहुत ज्यादा नहीं खोली क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैंने पिछली वीडियो में बहुत बता रखी है। तो बच्चों को एक एक बात बताओ और इन बच्चों को भाई बर्बाद होने से बचा लो इन बच्चों को, आज वरना नस्लें खराब हो गई हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अपना 22 और 23 मार्च को 22 और 23 मार्च 2022 क्रांतिकारियों की याद में शहीदी दिवस पे गुरुकुल कुंभाखेड़ा में, वर्तमान में हम यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन हम यहाँ 1-2 महीना और यहाँ, फिर यहाँ से चले जाएंगे। गुरुकुल कुंभाखेड़ा में हमने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन रखा है। उस युवा सम्मेलन में यहाँ ब्रह्मचर्य संबंधी पुस्तकें भी मिलेंगी, पुस्तकें ले जाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में अनेकों विद्वान आएंगे, अनेकों गुरुकुलों के आचार्य आएंगे। तो इस कार्यक्रम में जरूर आना और इस वीडियो ने भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ये सूचना सबके पास पहुंच जाए। और हमारे जितने साथी गुरुकुल में आए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, बस सबसे निवेदन है इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। माताएं बहनें सब इस कार्यक्रम में आए, सबके लिए 2 दिन आ जाओ, 2 दिन से चाहे पहले आ जाओ, कितने दिन आ जाओ, सब छूट है। गुरुकुल में रहना सहना खाना पीना सब व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है।